पे अब खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप आने से लोग घरों से बाहर निकल गए और लोगों में दहशत बरकरार है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.7 नापी गई है। भूकंप का केंद्र बाराहाट रेंज में नार्ड के जंगलों में 5 किलोमीटर अंदर था। बता दें कि उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों में 9 बार धरती डोल चुकी है। 9 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 2.7 थी, इसलिए मतलब जो रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता वो कम थी, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत बरकरार है, क्योंकि 9 दिन में 9 बार झटके भूकंप के, 9 बार इस तरह से अचानक से भूकंप के। आज तो सुबह 9:27 पर ये आए भूकंप के, लोग घरों से बाहर आ गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है उत्तरकाशी की। जिक्र होता है, लोग अक्सर इसमें बिछड़ने की बातें करते हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में बिछड़ने के बचने का नायाब जुगाड़ दिखा। महाकुंभ में महाराष्ट्र से आए ग्रुप ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे देख लोग हैरान हो गए। 17 लोगों के इस ग्रुप ने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और एक दूसरे की कमर में बांधकर घेरा बना लिया, जिससे ग्रुप का कोई व्यक्ति बिछड़े नहीं। इस ग्रुप में बुजुर्ग और बच्चे भी थे। महाकुंभ में एक दूसरे से लोग बिछड़ ना जाए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का एक ग्रुप, जो आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, एक दूसरे की कमर में रस्सियां बांधकर ये चल रहे हैं साथ साथ में, कि जिससे कि एक दूसरे का हाथ ना छूट जाए और इस मेले में गुम ना हो जाए। और नारेबाजी करते हुए ये देखिए कि रस्सियां बांधे हुए हैं कमर में और आगे बढ़ रहे हैं संगम की तरफ। तो ये एक दूसरे को बांध के क्यों चल रहे हैं आप लोग? ये घूमना, हम एक दूसरे इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, इसकी वजह से हमने रेलगाड़ी बनाई, हमारी झुक गाड़ी। अच्छा, रेलगाड़ी बनाया? हाँ, बचपन में जो खेल रहे थे ना हम, वो हमने ये झुक गाड़ी बनाई और सब एक लाइन में चल रहे। अच्छा। क्योंकि कोई घूमे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, कोई इधर उधर न जा सके, इसलिए हमने एक गाड़ी बनाई है। तो कितने लोग हैं? हम टोटल 17 लोग हैं। अच्छा, बच्चे 5 हैं। एक ही परिवार के साथ? एक ही परिवार के हैं। अच्छा। एक ही परिवार के, नांदेड़ जिला से, महाराष्ट्र से आए वाले हैं हम। हाँ। स्नान हुआ? नहीं हुआ, अभी करने के लिए आए हम। करने के लिए आए वाले हैं हम। हाँ। ये आइडिया कैसे आया? आइडिया हमने क्रूजर गाड़ी करके आए हम। और ये कैसे आइडिया? आइडिया हमारी बचपन की यादगारी है ये। अच्छा। हाँ, बचपन की गाड़ी है। क्योंकि हमारी वजह से किसी और को आइडिया आए कि कोई बच्चा, कोई आदमी घूमना नहीं, अपने फैमिली के साथ रहना, बोल के हम ये आइडिया करे वाले हैं। ये देखिए, बचपन से आइडिया आया, जो छुक छुक रेलगाड़ी खेलते हुए आ रहे हैं लोग और एक दूसरे को बांध कर चल रहे हैं। 20 लोगों का ग्रुप है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये परिवार आया है संगम में डुबकी लगाने के लिए। दिल्ली चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। कैग रिपोर्ट को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सियासी सवालों में घिरे हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कैग रिपोर्ट पे आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटाले दर्ज है, लेकिन दिल्ली सरकार उसे दबा रही है। भ्रष्टाचार पर फिर घिरी दिल्ली सरकार। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की तपिश है। इस बार पीएम मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान उस सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आम आदमी पार्टी का जन्म एंटी करप्शन मूवमेंट से हुआ था, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी पार्टी की जड़ है और बीजेपी का हमला उसी जड़ पर है। और उसके लिए हथियार बना है सीएजी रिपोर्ट, जो अब तक दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की गई है। तो आना ही नहीं है।
हम रिपोर्ट लास्ट विधानसभा में क्यों नहीं किया? सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सिर्फ बीजेपी ही मुखर नहीं है, कांग्रेस ने भी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार को टारगेट किया है। जाहिर बात है, जब टेंडर अमाउंट से ज्यादा खर्च किया, साथ में डिले किया, किसी में 3 साल का डिले है, किसी में 6 साल का डिले है, और ये वही केजरीवाल हैं जो कि कहते थे कि मैं फ्लाईओवर कम समय में बना देता हूं और उसमें जो टेंडर अमाउंट है उससे पैसे बचा देता हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। तो अब इसके ऊपर क्यों चुप बैठे हैं? जब इसके अंदर 382 करोड़ रुपया फालतू खर्च कर दिया जो टेंडर अमाउंट है उससे, तो इसका मतलब इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, अगर भ्रष्टाचार की परिभाषा केजरीवाल की मानी जाए तो। सीएजी की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है, जिसमें दिल्ली सरकार पर 382 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में 3 अस्पतालों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदिरा गांधी अस्पताल पर 314 करोड़, बुराड़ी अस्पताल पर 41 करोड़ और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज पर 26 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया। कोरोना काल में केंद्र की तरफ से मिले पैसे का 56% खर्च ही नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1235 बेड बनाए गए, जबकि दावा किया गया था कि 32,000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया गया है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिया गया है। जब ये बात प्रूव हो गया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो भाजपा झूठ बोल रही थी ना, फिर से लोगों को गुमराह कर रही थी ना। इनको सीएजी पे डिस्कस करना है तो आयुष्मान भारत के खिलाफ जो फाइंडिंग्स आई है सीएजी रिपोर्ट में, आइए डिस्कस करें, इस पे राजनीति ना करें। उधर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे परवेश वर्मा दावा कर रहे हैं कि जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पेश नहीं की, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद उसके आधार पर घोटालों की जांच कराएंगे। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक 11 साल में पेश नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल जी उसको रोकते रहे क्योंकि उन्होंने इतने सारे पाप कर रखे हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम लोग सरकार में आती एसआईटी का गठन करेंगे, जितने भी स्कैम हुए उनकी जांच करेंगे और जो भी उसमें दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। चुनावी मौसम में सीएजी की रिपोर्ट का ये मुद्दा उठा है। जाहिर है इस पर सियासत थमने वाली नहीं है।